हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 8वां पाठ, जिसका शीर्षक है एवरेस्ट की चुनौती, उसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में आज हम विशेषण व उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एवरेस्ट की चुनौती। वहाँ सख्त काली चट्टानें थीं। यह पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल है। ऊपर दी गई पंक्तियों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो ऊपर जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी हैं उसमें से हमने विशेषण शब्द छांट कर लिखे हैं। कौन कौन से हैं? काली, संकरी, सख्त, बड़े बड़े, तीखी, गहरे और ठंडी। अगला पॉइंट है, अब यह बताइए कि ये विशेषण शब्द किनकी विशेषता बता रहे हैं। उन शब्दों को विशेषण के क्रम के अनुसार प्रश्न 1 के अनुसार लिखिए। तो जो हमने अभी विशेषण शब्द लिखे थे वो जिनकी विशेषता बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन की विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें क्या है? चट्टानें, फिर पत्थर की, फिर पहाड़ी की, फिर हवा, फिर ढाल और फिर पहाड़ी की विशेषता बता रहे हैं, जो शब्द हमने अभी पहले लिखे थे। इसके बाद है, नीचे दी गई परिभाषाओं को पूरा कीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ख है, विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखिए, अलग अलग करके लिखिए। सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो इसमें सर्वोच्च विशेषण है, पर्वत शिखर विशेष्य है। 12 शेरपा, 12 विशेषण, शेरपा विशेष्य। काली चट्टानें, काली विशेषण, चट्टानें विशेष्य। छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटा सा विशेषण, प्लेटफॉर्म विशेष्य। तिरंगा झंडा, तिरंगा विशेषण, झंडा विशेष्य। ठीक है। इसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरते हुए उन्हें पूरा कीजिए। पहला है, सुरेखा अच्छी लड़की है, तो लड़की की क्या विशेषता हुई? अच्छी है। दादी माँ के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो बाल की क्या विशेषता है? सफ़ेद। डैश लड़का राम का मित्र है, मूर्ख लड़का राम का मित्र है, तो उस लड़के की क्या विशेषता है? कि वह मूर्ख है। घ है, डैश कक्षा के बच्चे शांत बैठे हैं, तो 7वीं कक्षा के। कौन सी कक्षा के? 7वीं के। भैया ज़रा डैश दूध तो देना, ठंडा, तो दूध की क्या विशेषता है? कि वह ठंडा है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। डैश पानी, ठंडा पानी। डैश फूल, सुंदर फूल। डैश घास, हरी घास। डैश पहाड़, बड़ा पहाड़। डैश आदमी, मोटा आदमी। डैश कपड़ा, अच्छा कपड़ा। तो पानी की विशेषता बताई है ठंडा, फूल की विशेषता है सुंदर, घास की विशेषता है हरी, पहाड़ की विशेषता बड़ा, आदमी की मोटा और कपड़ा अच्छा। ठीक है। इसके बाद हैं, नीचे लिखे निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। 50 रुपये, 10 आदमी, 1 लड़का, दूसरा प्रयास। तो जिनकी विशेषता बताई वह विशेष्य हैं और विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण हैं। ठीक है। आगे है, नीचे दिए गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। कुछ लोग, अनेक कहानियाँ, थोड़ी चाय, सब बच्चे। इसके बाद है, पढ़िए और समझिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 घड़ियाँ, 20 पतंगे आदि। देखो बच्चों,
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण भी दिए इन्होंने कि 4 घड़ियाँ, 20 पतंगे आदि। दूसरा है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो। देखो पहले था निश्चित संख्यावाचक में जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, दूसरा है जिससे निश्चित संख्या का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लोग, थोड़े सेब आदि। बहुत माने कितने भी हो सकते हैं, अनेक भी कितने हो सकते हैं, थोड़े में भी कुछ भी हो सकता है, तो इनकी निश्चित संख्या नहीं है कोई कि 1 2 3 4 5 ये कितने भी हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। 2 सेर आटा, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 1 टन चावल। देखो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इनका कैसे पता चला? 2 सेर, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या दी हुई है। 2 सेर आटा, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 1 टन चावल। ठीक है। नीचे लिखे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। थोड़ा दूध, सारी मिठाई, कम पानी, अधिक चाय। देखो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्या है। जैसे थोड़ा दूध कितना भी हो सकता है, सारी मिठाई कितनी भी हो सकती है, कम पानी कितना भी हो सकता है, या अधिक चाय कितनी भी हो सकती है। इसके बाद है पढ़िए, समझिए और याद रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों, इनको आपने ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से इनको सुनना है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित नाप तोल का, नाप तोल यानी लीटर में होते हैं जो, या किलोग्राम में होते हैं, जो चीज़ तोली जा सके। जैसे 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल आदि। दूसरा है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित नापतोल का बोध न हो। पहले नापतोल का बोध था, अब बोध नहीं है, तो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज़्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई आदि। ये दोनों निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद हैं। ये जो दोनों हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, वह परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए और उनका भेद भी लिखिए। तो ये है वाक्य, क्या है? सुनीता भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली विशेषण है और इसका भेद है गुणवाचक। कौन सा विशेषण है ये? गुणवाचक। कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं, तो 3 है विशेषण और ये निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या बताई हुई है कि 3 बच्चे हैं। यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है, तो यह और मेरा, ये दोनों क्या हैं? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ तो कटीली तार लगी हुई है, कटीली क्या है? गुणवाचक। तार की विशेषता बताई है कि यह कटीली है। इसके बाद गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो, तो थोड़ा सा क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया ना, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है कि थोड़ा सा डाल दो। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे, तो कुछ भी क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए, तो 3 किलो निश्चित संख्यावाचक है। इसमें निश्चित संख्या बताई हुई है कि दूध 3 किलो है। इसके बाद वह छात्र आज भी नहीं आया, तो वह क्या है? सर्वनाम। तो क्या बन गया ये? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। नीचे दिए गए विशेषणों के एक एक वाक्य लिखिए। गुणवाचक विशेषण में वाक्य बनाना है, तो क्या बनाया? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। संख्यावाचक विशेषण का बनाया हमने, मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो संख्या बता दी है कि 1000 रुपये चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण, मैंने 2 किलो आम खरीदे, तो ये निश्चित संख्यावाचक में भी आ गया कि 2 किलो। सार्वनामिक विशेषण, यह मेरी दादी है। ठीक है।
इसके बाद आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। तो हमने नुक्ता लगाई है नज़र में जय के नीचे, बर्फ़ में फ़ै के नीचे, हज़ार में जय के नीचे, काफ़ी में फ़ै के नीचे, आवाज़ में जय के नीचे, सफ़ेद में फ़ै के नीचे, तेज़ में जय के नीचे, रफ्तार में फ़ै के नीचे और वज़न में जय के नीचे। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। तो नीचे वाक्य दिए हैं और हेल्प बॉक्स में मुहावरे दिए हुए हैं जो हमने छांट कर लिखने हैं। पहला है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोकी। इसके बाद अगला है, ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा ठनक गया। इसके बाद है, चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब दे गए। चौथा है, खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया। एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है। हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आ गई। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। जो पर्वतों की चढ़ाई करे पर्वतारोही, जो चित्र बनाए चित्रकार, ईद की नमाज़ पढ़ने वाली जगह ईदगाह, कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति, जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध, जो संगीत का ज्ञाता हो संगीतज्ञ। ठीक है। अब आगे है, विद्यालय की ओर से पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए। तो क्या लिखना है हमने ऊपर? सूचना, स्कूल का नाम लिखा हुआ है वो क्या है? डीएवी पब्लिक स्कूल भूना। विषय पिकनिक के संदर्भ में। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय की ओर से 25 मार्च को पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इस पिकनिक में जाने के इच्छुक हैं वे डायरी के पेज नंबर 15 पर अपने माता पिता के हस्ताक्षर करवाकर 15 मार्च तक अपने कक्षा के अध्यापक को जमा करवा दें। अधिक जानकारी के लिए पिकनिक संयोजक से संपर्क करें और नीचे अपना नाम लिख देना है। ठीक है। आशा है आपको यह पाठ और इसके अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।